अच्छा जी, तो सर शाम ने जो है वो वर्ल्ड वॉर वन कवर करवा दिया है, ठीक है, अलॉन्ग विद लीग ऑफ नेशंस और वुडरो विल्सन, ठीक है। तो हम करेंगे आज वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, और यूएसए का क्या रोल था इसमें हम वो भी करेंगे कवर, ठीक है। अभी सुबह वाले सेशन में हम जो है वर्ल्ड वॉर टू देख लेंगे, उसका बैकग्राउंड देख लेंगे और देख लेंगे क्या क्या फैक्टर्स थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के। सही है, और पूरा एंड तक मतलब हम इसको स्टडी कर लेंगे। उसके बाद शाम वाले सेशन में हम देखेंगे कि यूएसए ने जो है वर्ल्ड वॉर टू में क्या रोल प्ले किया था, ठीक है। ठीक है। अच्छा, चलो अब थोड़ा सा ना पहले जागने वाले काम करते हैं। तो ना मुझे सारे एक एक करके बताना कि ये बंदा कौन है। नज़र आ रहा है बंदा? नजर तो आ रहा है लेकिन नाम नहीं आता इसका। मोत्सोलिनी है, बेनितो मोत्सोलिनी। अच्छा, इटली का जो हाँ जी बताओ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हेलो, आवाज आ रही है यार हम ना। अच्छा, ये जो है ना, ये है बेनितो मोत्सोलिनी, ठीक है। ये इटली का वो था, प्रीमियर था या फिर लीडर था, ठीक है, इन वर्ल्ड वॉर टू। सही है। अच्छा, ये अगला बंदा बताओ कि ये कौन है। ये तो सबको पता होगा। हिटलर, हिटलर जर्मनी का। हिटलर। हाँ ठीक है, सही है। ये कौन था? हेलो, हाँ बस नजर आ रहा है, ये जोसेफ स्टालिन है। अभी तक तो स्क्रीन पे तो हिटलर ही है। मूव हुई है स्क्रीन? मेरे पास तो मूव हो गई, आप लोग के हाँ पास अभी आ मूव हो रही है। गई है। move हुई। हाँ जी, ये जो है ना, ये जोसेफ स्टालिन है, ठीक है। ये मेरी आवाज़ क्लियर है ना सबको? हाँ जी क्लियर है। अच्छा, ये जोसेफ स्टालिन है, ठीक है। ये यूएसएसआर का प्रीमियर था, ठीक है, इन वर्ल्ड वॉर टू। और एडोल्फ हिटलर किधर का प्रीमियर था? जर्मनी का। जर्मनी का। ठीक है। ये कौन है? और हम ना, जी, जब पता ना ये जो तुम प्रीमियर कह रही हो ना, ये जब पता ना हो कि प्रेसिडेंट था कि प्राइम मिनिस्टर था तो प्रीमियर कहना चाहिए। यार प्रीमियर जो है ना, ये लोग मतलब कि ना ऐसे बंदे को कहते हैं ना जो कि मिलिट्री बैकग्राउंड से था या फिर डिक्टेटर था ना, तो उसका इन्होंने प्रीमियर लिखा होता है, ठीक है। तो इसको आप सही है। लोग डिक्टेटर भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर प्रीमियर भी कह सकते हो, ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये कौन था? पता नहीं। मैं बताऊं? मिस मैं बताऊं? हाँ बता। हाँ बताओ। ये नेविल चैम्बरलेन है, ये ब्रिटेन का जो वो था प्राइम मिनिस्टर, वो है। हाँ जी ठीक है, इसका नाम था नेविल चेम्बरलिन और ये ना ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर इसने रेजिग्नेशन दे दिया था, ठीक है। ये कौन है? ये अमेरिका का तो नहीं है? वुडरो विल्सन कि नहीं? न- मैं बताऊं मिस? नहीं, नहीं हो रही आप नहीं। विंस्टन चर्चिल। जी चर्चिल था, ठीक है। ये चर्चिल था, सही है। और ये जो है ना, ये पहले आर्मी का लीडर था, सही है। और जब चेम्बरलिन ने रिज़ाइन किया तो ही बिकेम द ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को पता हो कि ये बंदा कौन है, तो कहीं देखो तो आपको पता चल जाए कि कौन। कौन है ये?
ये जो है ना जिसने विक्ट्री का साइन बनाया हुआ ये चर्चिल है, ठीक है, विंस्टन जी चर्चिल, ठीक है। ये यूके का प्राइम मिनिस्टर भी था और जो है ये यूके का जो है ना आर्मी या मिलिट्री लीडर भी था इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। सही है, मुझे तो शक्ल से औरत लग रही है। अच्छा ये कौन है? ये आंखों से लग रहा है कि या तो जर्मन है या चाइनीज है। आई थिंक Emperor of Japan. यस, ये जो भी बोल रहा है ना माशाल्लाह इसको थोड़ी नॉलेज है, ठीक है। इसका नाम है एम्परर हिरोहितो, ठीक है। ये एम्परर ऑफ जापान था इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। और एक 1989 तक आई थिंक एम्परर रहा था जापान का, ठीक है। इसका नाम था हिरोहितो, द एम्परर ऑफ जापान। ये कोई बताए? मिस मैं बताऊं? नहीं यार, ये तो बहुत ही वेल नोन बंदा है ना, और इसकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी भी मुझे खुद बहुत पसंद है। ये वुड है। मैं बताऊं? यार ये वुड्रो किसने कहा है? बता दो। ये फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट है, अमेरिका वाला। हाँ जी ठीक है, इनका नाम है FD रूजवेल्ट, ठीक है। और ये जो है ना ये वर्ल्ड वॉर 2 में USA को लीड कर रहे थे, ठीक है। ये ग्रेट डिप्रेशन में भी USA को लीड कर रहे थे और वर्ल्ड वॉर 2 में भी लीड कर रहे थे, सही है। ये कौन है? Harry S. Truman. हाँ जी बिल्कुल ठीक, ठीक है। ये हैरी एस ट्रूमैन है। और ये कौन था ये भी बता दो। President. हाँ जी, हैरी एस ट्रूमैन जो था ही वाज द सक्सेसर ऑफ FD रूजवेल्ट, ठीक है। तो जब FD रूजवेल्ट जो है वो स्टेप डाउन हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद हैरी एस ट्रूमैन जो है वो बन गया था प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा ये कौन है? इसका तो बड़ा रोल है उसमें वर्ल्ड वॉर 2 में। हम्म, मैं बताऊं? Eisenhower. हाँ जी आइजन, Dwight D. Eisenhower, the हाँ जी 34th president of America. ठीक है। हाँ, हिज नेम इज़ ड्वाइट डी आइजनहावर और ये जो था ना ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था। ही वाज द सक्सेसर ऑफ हैरी एस ट्रूमैन। इसकी तस्वीर मैंने इसलिए लगाई थी ना क्योंकि ये जो था ना उस टाइम मिलिट्री में था, आई थिंक एयरफोर्स में था, मेरे ख्याल से एयरफोर्स में था जब जो है वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, ठीक है। और इसका काफ़ी ज़्यादा रोल था इन एलाइज सक्सेसेस, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसकी भी तस्वीर बीच में डाली क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब एंड हो रहा था तब आइजनहावर जो था ना ही वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पॉपुलर हो चुका था। अच्छा जी, अब शुरू करें हम। जी बिल्कुल। जाग रहे हो ना सारे? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। अच्छा एक मिनट। अच्छा, अगर कहीं मेरी आवाज़ अनस्टेबल है तो मुझे बताना है, ठीक है। और कहीं पे अगर स्क्रीन मूव करते हुए ना नज़र आ रही है तो भी मुझे बताना है, सही है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुआ ये बताओ सही सारे। डन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुआ? सितंबर 1939। बताओ ना, ये इतनी हल्की आवाज़ में कोई पीछे से 1939. बोल रहा है। ठीक है 1939 में। और एंड कब हुआ? मैं कह रहा हूँ 1 September सितंबर 1st. 1939। ठीक है। और एंड कब हुआ? 1945 में। जी ठीक है, 1945 में एंड हुआ। अच्छा,
ये एलाइज कौन थे? यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस, चौथे का नाम भूल गया। पोलैंड था साथ में। ठीक है, हाँ, फिर और यूएसएसआर भी शामिल हो गया बाद में। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक्सिस कौन थे? जापान, इटली और जर्मनी। जर्मनी। जापान, इटली और जर्मनी, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना हम पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे ये स्टार्ट हुआ था और जो है ना यूरोप में हो क्या रहा था जिसकी वजह से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर टू में एक्चुअल एक्शन क्या हुआ था, सही है। तो बैकग्राउंड जो है ना वो मैं शुरू करती हूँ इटली से, ठीक है। पहले मैं शुरू करती हूँ उस बंदे से जिसकी मैंने सबसे पहली तस्वीर दिखाई थी, जिसका नाम है बेनितो मोत्सोलिनी, ठीक है। ये जो था ना, ये बंदा जो था ना, इसको जो है ना बड़ा शौक था कि ये सोशलिस्ट बने, ठीक है। और इसकी जो पर्सनैलिटी थी ना वो एंटी वॉर थी, इसको वॉर नहीं था पसंद, ठीक है। फिर ऐसे होता है ना कि इसको जो है ना काफ़ी दफ़ा जो है ना वो ये भागा था, ठीक है, और ये गया था आई थिंक स्विट्ज़रलैंड चला गया था कि पता नहीं स्वीडन चला गया था, ठीक है। और ना वहाँ से जो है ना इसको उन्होंने वापस भेजा था क्योंकि ये वहाँ पर भी जो है ना सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाने के चक्करों में था। इसको 2 दफ़ा जो है ना अब इटली ने एग्ज़ाइल किया था और 2 दफ़ा जो है ना जिस स्टेट से में ये एग्ज़ाइल को करके भेजा गया था उस स्टेट ने इसको इटली वापस भेजा था, ठीक है। तो हुआ ये ना कि इस बेचारे को जो है ना कुछ टाइम जो है ना वो इन्होंने जो है लगाया इसके साथ, तो इसको जो है ना थोड़ी सी इसकी थेरेपी की, ठीक है। इसको जो है ना आर्मी सर्विस में भी भेजा। फिर उसके बाद जो है ना इसने टीचिंग करना शुरू कर दी, लेकिन टीचिंग इसको पसंद नहीं थी, ठीक है ना, बेनितो मोत्सोलिनी को, ठीक है। ये उस टाइम काफ़ी यंग था। इसने क्या किया ना, इसने कहा मैंने टीचिंग नहीं करनी, ये चला गया, इसने शुरू कर दी सोशलिस्ट राइटिंग शुरू कर दी ना फिर से। फिर क्या होता है ना, हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 आता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक था, किसी को याद है? 1914 to 1918। गुड, ठीक है, सही है। फिर क्या होता है ना कि वर्ल्ड वॉर 1 आ जाता है। अब क्या होता है ना कि इंसान की जो है ना मतलब कि सोच जो है वो कैसे बदलती है, वॉर कैसे इंसान की सोच बदल देता है ना, आप ये देखें। मोत्सोलिनी जो था वो क्या था, एंटी वॉर था ना, सही है। लेकिन उसने ये देखा ना कि अगर तो ना वॉर होगा ना तो ये होगा ना कि इटली में जो है ना ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसने एक बेवकूफ़ी की, इसने पता क्या किया, इसने जो है ना एंटी वॉर से ना प्रो वॉर वाली स्ट्रेटजी अपना ली, ठीक है। अब ये जो है ना इसने कहा कि जो वॉर है ना ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा क्योंकि ये जो है ना ये वो करेगा, रिवोल्ट लेकर आएगा इंटरनल इटली में और इटली जो है ना वो सोशलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना कि जो सोशलिस्ट जो इसके मेंबर्स होते हैं ना पार्टी के, उनको इसकी हरकत पसंद नहीं आती। वो जो होते हैं वो तो फिर भी एंटी वॉर होते हैं, तो वो क्या कहते हैं ना कि यू शुड मूव आउट ऑफ द पार्टी, वो इसको किक आउट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना कि मोत्सोलिनी जो है ना वो पहले इतनी दफ़ा एग्जाइल हुआ होता है और इतनी दफ़ा जो है ना वो बेचारा मतलब कि उसने इतनी सर्विसेज दी होती हैं और इतनी ज़्यादा उसने सोशलिस्ट वो अपराइजिंग वगैरह के लिए काम किया होता है ना कि अब वो थक जाता है, वो कहता है मैंने नहीं करनी और सोशलिस्ट अपराइजिंग। बेनितो मोत्सोलिनी क्या करता है ना, वो कहता है कि मतलब कि इसको छोड़ो, ये सोशलिस्ट वगैरह को छोड़ो ना, मैं एक ऐसी रेवोल्यूशन लेकर आऊँगा ना जो कि होगी यूनिटी थ्रू नेशनैलिटी, ठीक है। इसको हम कहते हैं फार राइट पॉलिटिक्स, ठीक है, यूनिटी थ्रू नेशनैलिटी को, सही है। इससे जो है ना फार राइट और फार लेफ्ट का भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो आइडियोलॉजी थी ना उसका क्या नाम था, किसी को याद इसकी आइडियोलॉजी का क्या नाम था? फाशिज्म, फाशिज्मो, हाँ जी, एक ठीक है। फाशिज्म जो है ना उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फाशिस्मो, जो है वो इसको कहता था बेनितो मोत्सोलिनी इन इटालियन, ठीक है। तो जो फाशिस्मो है ना या फाशिज्म, ठीक है, इसका जो आइडिया था ना इट वाज यूनिटी थ्रू नेशनैलिटी। इसका ये कहना था, मेरी आवाज़ क्लियर है ना सबको? यस, ठीक है, समझ आ रही है ना अभी तक? आ ठीक, रही है। ठीक है, सही है, समझ आ रही है हाँ, प्लीज। अच्छा। तो
इसका ये कहना था कि जो इटली है ना, इसको जो है ना मेडिटेरेनियन भी कनकर करना है, ठीक है, और अपने सारे इटालियंस को रीयूनाइट करना है, ठीक है। इसकी क्या आइडियोलॉजी थी फाशिज्म की, कि इटालियंस रीयूनाइट हो जाएं, ठीक है, सारे के सारे। इसने कहा था मैं मेडिटेरेनियन भी कनकर करूँगा, सही है सारा, और उसके अलावा जो है ना मैं इटालियंस को भी रीयूनाइट करूँगा, सही है। ये इसकी फाशिज्म की क्या थी, इसकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है। इसने आइडियोलॉजी क्यों रखी थी? इसने आइडियोलॉजी जो है ना वो इसलिए रखी थी, सही है। अब हम थर्ड हेडिंग पर हैं, क्योंकि जो इटली था ना, इटली जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में किसकी साइड पर था? किसकी साइड पर था? यूएसए। हाँ, एलाइज की साइड पर था, ठीक है। इटली जो था वो एलाइज की साइड पर था, ठीक है। और इटली को जो है ना इन्होंने बड़े प्रोमिस किए थे, एलाइज ने इनको कहा था कि आपको टेरिटरी भी देंगे, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा, ठीक है। लेकिन पता है क्या हुआ, जब विक्ट्री हो गई ना, ठीक है, तो इन्होंने जो है ना आपस में, ये फ्रांस ने और ब्रिटेन ने और यूएस ने, इन्होंने आपस में जो है ना सारी जो विक्ट्री के बाद जो जितनी भी आफ्टर वॉर जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो आपस में डिवाइड कर लिए। तो इटली को कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो इटली को जो है ना जब बेनिफिट ही नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है, एक तो आप वॉर लड़े इतना ज़्यादा, ठीक है, फिर आप जो हो ना मतलब कि आपके पास वॉर के रेफ्यूजीज़ भी आते हैं, ठीक है, आपके पास जो है ना वॉर के अपने विक्टिम्स इतने होते हैं, सही है, आपकी इकोनॉमी इतनी डाउन हो जाती है, सही है, आपके फाइनेंसेस ख़राब हो जाते हैं वॉर की वजह से, सही है। तो क्या हुआ कि इटली जो है ना वो इतना कुछ सफ़र कर रहा था, सही है, और गवर्नेंस भी ख़राब हो गई थी, सही है, और जो है ना पब्लिक भी खुश नहीं थी, सही है। तो इतना कुछ हो ना जब कहीं पे, तो फिर ऑब्वियसली एक अपराइजिंग आती है, ठीक है ना, एक रिवोल्ट आता है। तो जब मोज़ोलिनी था ना, जब ऐसा बंदा कोई आए और वो जो है ना वो इस तरह की स्पीच करे कि जिससे जो है ना बंदे का जो है वो मोरल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए ना, तो जाहिर सी बात है पब्लिक तो उसी का साथ देगी, ठीक है। तो क्या होता है ना कि इस बंदे को जो है ना ये बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाती है, सही है। और फिर क्या होता है नहीं, अपने फाशिज्म की बेसिस पर जो है ना जब इसको सपोर्ट मिलती है तो ये जाता है, ये करता है कू डिटाट, ठीक है। आई थिंक इसको ये कहते हैं, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, कू डिटाट करता है ये, ठीक है। और ये जो है ना ये उसको गिरा देता है एम्परर को इटली के, सही है, और ये खुद बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब 1922 में इसने क्या किया है, इसने जो है रॉयल्टी को गिरा दिया है, ठीक है, अब खुद ये प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेटर ऑन ये क्या करता है ना, ये डिक्टेटर बन जाता है, सही है। समझ आ रही है यहाँ तक? हाँ आ आ रही रही है। है। ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ है ना कि हमारे पास जो है अभी इटली हमने बात की है, और हमारे पास जो है वो आ गया है फाशिस्ट डिक्टेटर नंबर 1। अब हम देखते हैं फाशिस्ट डिक्टेटर नंबर 2 कौन था, ठीक है। अब हम जाएंगे जर्मनी की तरफ। ये नज़र आ रहा है आप लोग को, ये अनहाइलाइटेड सारा ना, जर्मनी नज़र आ रहा है ना लिखा हुआ? यस, बिल्कुल नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जर्मनी का क्या मसला था ना, जर्मनी का तो सबसे बड़ा मसला था, ठीक है, जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 में भी सबसे बड़ा मसला था। जर्मनी का मसला ये था ना कि ये लूज़र थी, ठीक है ना, इट वाज ऑन द लूज़र साइड, सही है। एक तो ट्रीटी ऑफ वर्साइज ने जो है ना वो इसका बेड़ा गर्क कर दिया था, ठीक है। वो कैसे किया था? ट्रीटी ऑफ वर्साई ने क्या कहा था, किसी को याद है ट्रीटी ऑफ वर्साई ने क्या कहा था जर्मनी को? हाँ, बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए थे इनके ऊपर, इंडस्ट्रीज वगैरह के ऊपर। उसके अलावा ठीक है कि आपका। जर्मनी अपनी सारी कॉलोनीज गिव अप कर देगा, जो ओवरसीज कॉलोनीज हैं, और जर्मनी पे रिपारेशंस भी लगाई थी कि उन पे जितने इकोनॉमिक लाइबिलिटीज आती हैं वॉर की, वो सारी भी जर्मनी पे करेगा, और जितने बाकी एलाइज का जितना नुकसान है वो भी जर्मनी भरेगा। और वो अपने आर्म्स को भी बिल्कुल रिड्यूस कर देगा। गुड, ठीक हो गया, सही है, सबकी बातें ठीक है, सही है। ट्रीटी ऑफ वर्साई जो थी ना वो इन्होंने स्पेशली जर्मनी के लिए कंस्ट्रक्ट की थी, ठीक है। उसका मकसद ये था कि जो जर्मनी है ना ये दोबारा जो है ना उठने के काबिल ही ना रहे, सही है। ये ऐसा मैं नहीं कह रही, ये हांस जे मॉर्गनथॉ की बुक में लिखा हुआ था, ठीक है, कि इन्होंने जर्मनी को जो है ना इतना ज़्यादा वो कर दिया ना, क्या कहते हैं उसको, मतलब डाउनग्रेड कर दिया ना, कि ये लोग चाहते थे कि जर्मनी जो है ना किसी भी हाल में उठ ही ना सके, सही है। इन्होंने जर्मनी को पहले कहा कि अपनी मिलिट्री ख़त्म कर दो, सही है, ख़त्म ऐसे कर दो कि आपके पास 1 लाख बंदे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अपनी मिलिट्री में, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि जितनी भी जर्मन कॉलोनीज़ थी ना वो सारी की सारी कौन ले रहा था, फ्रांस, ठीक है, उसके अलावा यूके
ठीक है, इन दोनों के बीच में हो गई थी। इटली को तो इन्होंने फिर भी कुछ नहीं दिया था, सही है। इटली इसीलिए जो है ना वो एक्सेस साइड पर जा रहा था फिर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो इन्होंने क्या किया, यूके और फ्रांस ने जो है इसकी सारी जो कॉलोनीज थी वो अपने साथ कर ली। उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो है ना इनको टेरिटोरियल लॉस भी हुआ। उसके अलावा इनको एक और टेरिटोरियल लॉस हुआ, ठीक है। एक एरिया है इसमें जर्मनी में, उसका नाम था सार बेसन, ठीक है। एक सार बेसन और एक सिटी ऑफ डेंजिग, ठीक है। ये दो एरिया जो थे ना वो जर्मनी के थे ना, और ये दो एरियाज जो है अंडर लीग ऑफ नेशन मैंडेट जो है वो लीग ऑफ नेशंस के अंडर जो है ना वो आ गए थे, सही है। और उसको गवर्न जो है ना या तो फ्रांस कर रहा था या फिर यूके कर रहा था, ठीक है। क्योंकि लीग ऑफ नेशन से जिसको बेनिफिट हो रहा था वो सिर्फ यही दो कंट्रीज थी, एक फ्रांस और एक यूके, ठीक है। एक तो कॉलोनीज भी गई, ठीक है, और बाकी अपना इलाका भी गया इनका जो यूरोप के अंदर था, सही है। उसके बाद आर्मी रिडक्शन भी मैंने बता दिया, सही है। लेकिन उसमें आर्मी रिडक्शन में क्या था ना कि इनकी जो एयरफोर्स और एयरक्राफ्ट थे ना, इनको उस पर भी जो है ना एम्बार्गो कर दिया। इन्होंने कहा ना तो ये कहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना ये खुद बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इनको वॉर रेपरेशंस देनी पड़ी थी, ठीक है। $33 बिलियन इनको पे करने पड़े थे। हालांकि खुद देखें, एक कंट्री जो कि वॉर में गई है, उसने वॉर लूज़ की है, ठीक है, उसके इतने ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, और उसके बाद आप उससे जो है पैसे भी मांग रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ना ये काफ़ी हैवी लॉसेस थे जर्मनी के लिए। उसके अलावा क्या था ना कि इनकी गवर्नमेंट बहुत वीक थी। इधर भी जो है ना वही थी, मोनार्की सिस्टम था, ठीक है। और इनका जो रूलर था ना वो भी मतलब कि ऐसे होता है ना मोनार्की में कि अगर आपका रूलर ऐश में बैठा है ना तो उसको अपने नीचे वालों की परवाह नहीं होती, तो यहाँ पे भी ऐसे ही था। इसीलिए जो है ना हिटलर जो है ना वो इनके हालात देख रहा था, और हिटलर जो है वो खुद भी वर्ल्ड वॉर 1 में था ना एज ए सोल्जर, तो उसको पता था कि हो क्या रहा है असल में जर्मनी में। तो इसीलिए जो है ना वो खड़ा हो गया था जर्मनी के लिए, कि उसने कहा था कि नहीं, आई कांट सी दिस एनी मोर, ठीक है। तो क्या हुआ कि पुअर इकोनॉमी एक तो हमारी हो गई, ठीक है, हमारी नहीं सॉरी जर्मनी की होगी, और दूसरा ये होगा कि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा वीक थी। गवर्नमेंट वीक इन सेंस ऐसे थी ना कि जो यूके और फ्रांस कह रहा था ना ये उस बात को मान रही थी, ठीक है। तो इस तरह से इट वाज अ वीक गवर्नमेंट जो कि अपनी पब्लिक के लिए नहीं थी, इट वाज ओनली फॉर द एक्सटर्नल वो पीपल, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हिटलर जो है ना ही इज़ राइजिंग टू पावर, ठीक है। हिटलर जो है ना वो सोल्जर था वर्ल्ड वॉर 1 में, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, सही है। जब जर्मनी जो है ना वर्ल्ड वॉर 1 में हारा था ना, तो हिटलर तो कहते हैं कि ना हिटलर को सबसे ज़्यादा दुख था, ठीक है। और वो जो है ना ही वॉज क्रेजी पेट्रियाटिक किस्म का बंदा, ठीक है। मतलब कि ना वो कुछ भी करता कि ना जर्मनी जो है ना किसी तरह वर्ल्ड वॉर 1 में जीत जाता, सही है। तो इसने क्या किया, इसने जो है ना एक कुछ सोशलिस्ट पार्टीज को मिलाकर जो है ना एक पार्टी बनाई थी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम अदर सोशलिस्ट पार्टीज, ठीक है। और उसका नाम था नाजी पार्टी, ठीक है। इसका फुल नेम क्या था, किसी को याद है? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? नहीं याद है। अच्छा, ये कुछ इस तरह का था, नेशनल सोशलिस्ट एसोसिएशन, कुछ इस तरह करके था इसका नाम, ठीक है। तो इसने जो है ना नाजी पार्टी बना ली, ठीक है। अब ऐसे हुआ ना कि जो इस ये जो था ना हिटलर, इसको जो है ना एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। किसी को पता है वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट क्या था? माड़ा बताओ ना, कुछ तो बोलो, खैर है कुछ भी बोल दो, ऐसा लग रहा है बस मैं ही लगी हुई हूँ अकेले। ये बोलना था नहीं। अच्छा, हिटलर जो था ना, मुझे लगता है सारे सो रहे हैं, नाश्ता नहीं करके आए। अभी अभी जाके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हिटलर जो है ना ही वॉज अ करिज्मेटिक स्पीकर, ये पीछे से हुरिया बोल रही है, ही वॉज अ करिज्मेटिक स्पीकर, ठीक है। ये जैसे बात करता था ना तो लोग जो है प्रोवोक हो जाते थे, समझ आ रही है इस बात की। जब आपके पास कोई ऐसा लीडर आए, ठीक है, और वो आके आपको कह देना कि मैं आपके मसले हल कर दूंगा, जैसे इमरान खान है, ही सच अ करिज्मेटिक लीडर, ठीक है। जब उसने धरना दिया तो कितनी आवाम आई उसके पीछे, ठीक है, एंड दैट मेड हिम विन व्हाट द 2018 इलेक्शंस, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ना ये हिटलर भी था, ठीक है। हिटलर जो है ना वो सोशलिस्ट पार्टी में जो है ना बड़ा मशहूर हो गया, ठीक है।
और इसने जो है ना सोशलिस्ट पार्टी की कोएलिशन कर ली, ठीक है, और नाज़ी पार्टी बना ली। इसकी जो है ना स्पीचेस इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई ना कि 1922 तक ना हिटलर हर जगह मशहूर हो गया इन जर्मनी, सही है। अब हिटलर को जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस की भी बीमारी थी, सही है। हिटलर इतना ओवर कॉन्फिडेंट था ना कि इसने जो है ना बियर हॉल पुच किया, ठीक है, बियर हॉल पुच। हेलो, जी जी आ रही है, और हम ना आवाज आ रही है। ठीक है, यहाँ तक आई है जो मैंने बोला बियर हॉल पुच का एक्शन लिया इसने, नहीं, फिर कहाँ तक आई है? सिर्फ तुमने ओवर कॉन्फिडेंस की बात बोली, उसकी बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओवर कॉन्फिडेंस। इसमें जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस की भी बीमारी थी, ठीक है, हिटलर को, सही है। इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ना ये कि 1923 में इसने क्या किया, बियर हॉल पुच, या फिर इसको हम कहते हैं म्यूनिक पुच या हिटलर पुच, ठीक है। तो किसी को पता ये था क्या, ये जो बियर हॉल पुच है? ये मैंने 3-4 नाम इसलिए लिखे कैसे ना आईआर के पेपर में वो किसी और तरह से पूछ रहे तो फिर हमें याद ना हो। किसी को पता ये क्या था? नहीं। अच्छा मैं बताती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये जो है ना इसने पता है क्या किया, इसने कहा मैं इतना ही मतलब कि मशहूर हो गया हूँ ना, तो मैं जो हूँ ना आई विल ओवरथ्रो द जर्मन गवर्नमेंट, ठीक है। इसने अटेम्प्ट किया, जिस तरह से उसने किया ना बेनिटो मोज़ोलिनी ने, ठीक है, उसने कू डिटाट किया और उसने जो है ना एम्परर को गिरा दिया क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। वैसे ही हिटलर ने भी किया, लेकिन हिटलर के पास अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी जितनी कि उस टाइम बेनिटो के पास थी, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि हिटलर जो है ना उसको अरेस्ट कर लिया और उसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन इस दौरान जो है ना जब वो अरेस्ट हो गया ना, ठीक है, तो उसको अरेस्ट तो कर लिया लेकिन साथ ही साथ ना उसको पॉपुलर भी कर दिया, ठीक है। इस टाइम में जो है ना हिटलर ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम याद है आप लोगों को? मैन कैम्प। हाँ जी। हिटलर जब इम्प्रिजन था ना तो उसने अपनी जो है ना बुक लिखी थी अपनी बायोग्राफी वाली, सही है, ठीक हो गया। अब क्या हुआ ना कि हिटलर जो है ना वो 1933 में रिलीज़ होता है, ठीक है, सही है। नहीं 1933 में तो नहीं रिलीज़ होता, मतलब उससे पहले रिलीज़ हो गया था, लेकिन जब वो रिलीज़ हुआ ना तो ही वॉज क्रेजी पॉपुलर, ठीक है। वो इतना पॉपुलर हो गया था ना कि वो जो है ना 1933 के और हम ना आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट, हेलो, हाँ वो मेरा ना इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा हो गया तो मैं खुद ही चुप हो गई थी। अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ऐसे हुआ ना कि ये इतना पॉपुलर हो गया ना कि 1933 के जो जर्मन फेडरल इलेक्शंस थे ना उसमें खड़ा हो गया, ठीक है, और नाज़ी पार्टी को जो है ना बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, ठीक है। तो क्या हुआ कि हिटलर जो है ना वो चांसलर बन गया जर्मनी का, ठीक है। अब चांसलर इधर तो हम लोग यूनिवर्सिटी का कहते हैं ना कि वो यूनिवर्सिटी का चांसलर है, ठीक है। जर्मनी में ये है ना कि हेड ऑफ स्टेट को भी आप चांसलर कहते हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट हिटलर जो है ना वो ही बिकेम दी चांसलर ऑफ जर्मनी और द हेड ऑफ स्टेट ऑफ जर्मनी, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लो कि ना ये जो है ना यहाँ से इसका जो डिक्टेटरशिप वाला जो टेन्योर है ना वो शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ना हिटलर जो है ना वो बन गया ना वो क्या कहते हैं चांसलर, तो इसने क्या किया कि इसकी जो वो थी ना आइडियोलॉजी वो सामने आने लग गई सबके ना, ठीक है, वो पूरी दुनिया को नजर आने लग गई। एक तो इसने पता है क्या किया, इसने कहा ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है ना ये नहीं चलेंगी, ठीक है। इसने जो है ना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर बैन लगा दिया, सही है। उसके बाद क्या किया कि इसने जो है ना जर्मनी को ही कन्वर्टेड इट इनटू अ वॉर स्टेट, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने जो है ना ही प्लेज्ड कि ये जो है ना कुछ भी करेगा लेकिन जो यूरोप है ना उसको कनकर करके रहेगा, और जो जर्मन आर्यन रेस होगी ना, ठीक है, वो जो है ना वो प्रिवेल करेगी, सही है, एंड दैट वुड बी द डोमिनेंट रेस ऑफ यूरोप, ठीक है। तो साफ बात है ही वॉज अ वेरी रेसिस्ट पर्सन, ठीक है। इसने जो है ना कहा था, इसकी आइडियोलॉजी में ये था, तो मैं इसकी रेसिज्म की आइडियोलॉजी पहले बता देती हूँ, ठीक है। इसकी रेसिज्म की आइडियोलॉजी ये थी ना कि जो जर्मन आर्यन रेस है ना, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ जी रही आ है, रही है। आ रही है मेरे से। अच्छा,
उसने ये कहा था कि जो जर्मन आर्यन रेस है ना, जी जी आ रही है। अच्छा ठीक है, ये जो जर्मन आर्यन रेस है ना, ठीक है, ये जो है ना, ये टॉप की रेस है, सही है। जिस तरह से ये हिंदुओं में है ना, ब्राह्मण है, फिर क्षत्रियास है, वैश्यास है, वैसे ये कहते थे कि जो आर्यन रेस है ना, ये टॉप की रेस है, ठीक है ना। इट इज़ लाइक द ब्राह्मण ऑफ जर्मनी, ठीक है, इस तरह से समझ लो। और जो ज्यूज़ है ना, इनको समझ लो दे आर लाइक द शूदर्स ऑफ यूरोप, सही हो गया। और हिटलर जो है ना, वो इनको ब्लेम देता था, ठीक है। वो कहता था कि हम जो वर्ल्ड वॉर 1 हारे हैं ना, वो इनकी वजह से हारे हैं, ज्यूज़ की वजह से, क्योंकि ज्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व थे, ठीक है। ये हिटलर कहता था, सही है। इस तरह से फैक्ट है या नहीं है ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, अभी तक। लेकिन ये कहता था कि जो ज्यूज़ है ना, वो जो है ना, वो फुल्ली इन्वॉल्व थे कि जर्मनी जो है ना किसी तरह से वर्ल्ड वॉर 1 हार जाए। तो इसीलिए इसकी आइडियोलॉजी जो है ना, वो इनके इर्द गिर्द घूमती थी, ज्यूज़ के इर्द गिर्द। अब हम देखते हैं ना कि अभी तक हमने 2 स्टेट्स पढ़ ली, एक तो जर्मनी और एक इटली, ठीक है, जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। इनकी जो है ना सारे जो आइडियोलॉजीज थी ना, हेलो जी अरहमदा। यार, ये मेरी आवाज़ कट तो नहीं रही है आप लोगों को? कट रही थी लेकिन हमें समझ आ रही थी जो कह रही थी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। जहाँ पे कट रही है मुझे बता दिया करो, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे था ना कि इनके जो है ना कॉमन गोल्स थे और कॉमन आइडियोलॉजीज थी, सही है। अच्छा, जो जर्मनी था ना और इटली, इन दोनों में हमारे पास रेडिकल नेशनलिज्म के एलिमेंट्स पाए जाते थे, ठीक है। वो क्या होता है रेडिकल नेशनलिज्म? कि यूनिटी थ्रू शेयर्ड पर्पसेस, ठीक है। यानी कि आपके पास जो है ना, वो एक एरिया है, ठीक है, या फिर कोई मतलब कुछ लोग हैं जो कि जिनकी आइडियोलॉजी कॉमन है, ठीक है, तो आप उनको यूनाइट कर दो, सही है। तो उसको हम रेडिकल नेशनलिज्म कहते हैं। जैसे कि रेडिकल नेशनलिज्म इटली के लिए क्या थी कि सारे इटालियंस जो हैं उनको रीयूनाइट करो और मेडिटेरेनियन कनकर कर लो, ठीक है। और जो जर्मनी था उसके लिए रेडिकल नेशनलिज्म क्या था कि जो है ये जो आर्यन रेस है ना, इट शुड प्रिवेल इन यूरोप, सही है। फिर उसके बाद क्या था कि इन दोनों की आइडियोलॉजी में टोटलिटेरियनिज्म भी आता था। ये टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है, किसी को पता है? ये जो मुतलकुल अनान बादशाह होते हैं। रेडिकल डिक्टेटरशिप को कहेंगे। हाँ जी, दोनों की बात ठीक है। आई थिंक टोटलिटेरियन, इम्पीरियलिज्म की तरफ जो हाँ कह सकते हैं इम्पीरियलिज्म की तरफ, लेकिन इम्पीरियलिज्म की तरफ इस तरह से नहीं। अच्छा, ये ऐसे होगा ना कि आप उसको इम्पीरियलिज्म इसलिए नहीं कह सकते ना क्योंकि इम्पीरियलिज्म जो है ना हमेशा मोनार्क के थ्रू होता है, ठीक है। टोटलिटेरियनिज्म में जो है ना डिक्टेटर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि आपके पास जो है ना वो कंप्लीट ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक होती है, सही है। इसमें जो है ना आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं होती, ठीक है। आपको जो है ना अपने ख़यालात ज़ाहिर करने की फ्रीडम नहीं होती, सही है। उसके अलावा जो है ना अपनी मर्ज़ी से कोई काम करने की भी आपको फ्रीडम नहीं होती, ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म में। और बेसिकली ये स्टेट्स जो होती हैं ना, ये वॉर स्टेट्स होती हैं, ठीक है ना। और इनका काम ही यही होता है कि किसी तरह से जो है ना ये जो है ना हेजेमनी कायम करें अपनी, ठीक है, एक अपने रीजन में, ठीक है। तो ये टोटलिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी होती है। समझ आ गई इस बात की? यस आ गई है। ओके, ये आ गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वायलेंस और मिलिटेरिज्म जो है ना, वो इनमें बहुत कॉमन था, ठीक है। वायलेंस तो आप लोगों को जर्मनी का पता ही होगा, सही है, कि जर्मनी ने जो है ना क्या किया था ज्यूज़ के साथ, वो सबको ही पता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना ये जो मिलिट्री है ना, ये रोबस्ट मिलिट्री में जो भर्ती करते हैं सोल्जर्स को और जो है ना आर्मामेंट बढ़ा रहे हैं, ये इनकी बहुत बड़ी आदत थी इन दोनों की, सही है। और ये दोनों थे भी एंटी डेमोक्रेटिक, ठीक है। और थैंक्स टू फाशिज्म ये लोग एंटी सोशलिस्ट भी हो गए थे, ठीक है।
और ये दोनों जो है ना एक्सट्रीमली रेसिस्ट भी थे। सही हो गया, ठीक है। वो रेडिकल नेशनलिज्म से हमें समझ आ गई है कि वो किस तरह से एक्सट्रीमली रेसिस्ट थे, ठीक है। इस यहाँ तक समझ लग गई है? ये जर्मन का पता है कि वो लोग जूस के खिलाफ मतलब वो करते थे ना। ये इटली किसके खिलाफ करता था? यार इटली जो है ना, मतलब ये हाँ हाँ, वायलेंस किसके खिलाफ करता था? इटली जो है ना उसने वो चाहता था कि वो इन्वेड करे, ठीक है ना। उसने इन्वेजन का जो है ना मतलब कि इन्वेजन के लिए ना उसने वायलेंस किया था, ठीक है। इसने आई थिंक इथोपिया में किया था, ठीक है, और अल्जेरिया में किया था, ताकि ये जो है ना एड्रियाटिक सी जो है ना उसको कवर कर ले, ठीक है। तो इसने इन दो जगहों पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो किया था, ब्रूटली जो है ना इनको मतलब कि मारा था वहाँ के लोगों को, मतलब इस तरह से अपना हेजेमनी कायम करने के लिए जो है ना इसने इस तरह के स्टेप्स लिए थे इन इथोपिया और इन अल्जेरिया ना, ताकि इनकी जो है हेजेमनी कायम हो, ठीक है। तो इसलिए इनको भी जो है ना मतलब कि वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट थे, ठीक हो गया। और वैसे भी एक्सिस ब्लॉक में थे ना, तो इनका फुल सपोर्ट था जर्मनी को इन किलिंग ऑफ ज्यूज़, ठीक है ना। तो ये भी कोई पीछे नहीं थे कि लोग ज्यूज़ को ना मारते, इन्होंने भी ज्यूज़ को उतना ही मारा है जितना कि जर्मन ने मारा है, ठीक है। अब जापान जो था ना वो इनसे दूर था, ठीक है। तो इसलिए जापान जो है ना उसको हम थोड़े अलग पर्सपेक्टिव में लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम उनको जो है ना इनसे थोड़ा नहीं मिलाते। और जापान जो है ना उसका जो है ना 1-on-1 कॉम्बैट जो है ना वो किसके साथ था, किसी को पता है? कोरिया के बताना। साथ वो, नहीं, कोरिया और यूएस के साथ था। चाइना। यूएस के साथ था, ठीक है। इसका 1-on-1 कॉम्बैट जो था ना वो था यूएसए के साथ, ठीक है। चाइना जिसने कहा ना, चाइना भी ठीक है, लेकिन पता है क्या है, चाइना जो था ना इट वाज इन सो मच ऑपरेशन कि उसको हम कॉम्बैट नहीं कह सकते, ठीक है ना। चाइना तो बस अपना आप दिए जा रहा था जापान को, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे। अब हम बात करते हैं जो एक्सिस पावर्स की जो थर्ड एंड लास्ट स्टेट थी, ठीक है। द स्टेट दैट सरेंडर्ड एट द एंड, ठीक है, जब सब कुछ ख़त्म हो गया इसने तब सरेंडर किया था, ठीक है। वो है जापान, ठीक है। जापान जो है ना इसका कहा जाता है कि ये जो है ना बड़ी आइसोलेटेड थी, ठीक है। इट वाज एन आइसोलेटेड स्टेट। ये क्या करती थी ना, इसको शौक नहीं था कि ये जो है ना ये बाहर के लोगों के साथ ट्रेड करे। जापान का जो मेन मसला था ना वो ये था कि इसके पास जो है ना ऑयल नहीं था, और कोल नहीं था, और रबर नहीं था, ठीक है। जापान के पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो क्या हुआ ना कि 1853 में जो है ना जापान ने जो है वो यूएस के साथ जो है ना वो ट्रेड करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन वो ट्रेड जो था ना वो जापान के लिए काफ़ी नहीं था, सही है। तो जापान जो है ना उसने क्या किया कि उसने, ये मैं काफ़ी पीछे हिस्ट्री से शुरू करें क्योंकि इससे आपको ना फिर समझ आएगी कि जापान ने जो है वो चाइना के ऊपर क्यों हमला किया, फिर जापान के साथ जो एंड हुआ वो क्यों हुआ ना। तो जापान जो था ना वो जो कुछ भी करता था वो रिसोर्सेज के लिए करता था। जापान वांटेड रिसोर्सेज, और जापान को अगर इन्वेजन करनी पड़ती थी रिसोर्सेज के लिए तो वो करता था, सही है। तो इसमें हम क्या देखते हैं ना कि हम इधर हैं, ठीक है। ये अभी सेकंड हाईलाइटेड जो मैंने किया कि जो जापान है ना, एक तो उसकी नेशनल रिसोर्सेज नहीं थी, ठीक है। ऑयल उसको स्पेशली बहुत ज़रूरी था उसके लिए, क्योंकि जापान भी जो है ना वो टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं था, सही है। दूसरा ये था ना कि जापान जो है ना अपनी सोर्सेज के लिए जो है ना वो चाइना जाना चाहता था, क्योंकि चाइना जो है वो ऑयल अबंडेंट था, चाइना के पास कोल भी बहुत ज़्यादा था, और चाइना के पास रबड़ भी बहुत ज़्यादा था, सही है। तो इसने क्या किया ना, जापान ने जो है ना वो कोरिया से रास्ता बनाया, ठीक है, क्योंकि कोरिया इसको करीब पड़ता है। इसने कोरिया से रास्ता बनाया, ठीक है, और इसने रास्ते में जो है ना कोरिया को भी अनेक्स कर लिया। अनेक्स करने का मतलब ये है कि उसको अपने साथ मिला लिया ना, इट वाज जापान, ठीक है। और फिर क्या किया, ये चाइना में पहुंच गया। अब चाइना में ये जब पहुंचता है ना, तो चाइना में जो है ना इसको खासा जो है ना स्टार्ट में जो है वो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, ठीक है। उधर क्या होता है ना कि ना एक तो होता है बॉक्सर रिबेलियन। किसी को पता है बॉक्सर रिबेलियन क्या है? कराटे, जूडो कराटे। अच्छा, मैं बताती हूँ। बॉक्सर रिबेलियन ये था ना, इसका सिर्फ नाम बॉक्सर रिबेलियन है, ये इतने अच्छे नहीं थे कि जूडो कराटे करते उनके साथ। चाइना बहुत सप्रेस था इस टाइम पे, ठीक है। बॉक्सर रिबेलियन ये था ना कि जो जापान था ना वो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म का था ना, ठीक है, अपने उसमें। तो मतलब अपने रिजीम्स में ना, तो बॉक्सर रिबेलियन एक खड़ा हुआ था, ये जो है ना ये चाइना जो है ना उसने किया था।
ठीक है। चाइना ने जो है ना इंटरनल रिबेलियन शो किया था, बॉक्सर रिबेलियन उसका नाम था, और ना इसको जो है सपोर्ट करने आए थे कौन, वेस्ट से लोग आ गए थे सपोर्ट करने, ठीक है। लेकिन वेस्ट को जो है ना ये आइडिया नहीं था कि जो है ना जापान कितना पावरफुल है, सही है। इसमें क्या हुआ ना कि ना जब बॉक्सर रिबेलियन शुरू हुआ तो उस टाइम जो है ना इसको हेल्प करने फ्रांस भी आया था, और ना कुछ टाइम तक जर्मनी भी आया था, लेकिन फिर जर्मनी छोड़ गया क्योंकि उसकी अपनी जो है ना हालात इतने अच्छे नहीं थे, सही है। और जो है रशिया भी आया था। अब जो जापान का थ्रेट नंबर 1 है ना हमेशा से वो रशिया था, ठीक है। सही है, जापान को रशिया नहीं था पसंद और रशिया को जापान नहीं अच्छा लगता था, सही है। तो इसमें क्या हुआ कि जापान ने जो है ना वो रशिया को हराया और बॉक्सर रिबेलियन को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इन 1904 जो है ना क्या हुआ कि जापान और रशिया की लड़ाई हुई, और जापान ने जो है ना रशिया को जो है ना विद मैसिव रिटेलिएशन जो है ना वो पीछे कर दिया, और जो है ना चाइना को जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन्वेड भी कर लिया। और हम ना, मुझे समझ नहीं आई है ये बॉक्सर रिबेलियन किसकी थी, जापान की? बॉक्सर रिबेलियन है ना, ठीक है। और जापान क्या था, इन्वेडर था, ठीक है। जापान जो है ना वो चाइना को मतलब घेर रहा था, सही है, चाइना के लिए जा रहा था क्योंकि चाइना के पास क्या थे, रिसोर्सेज थे, ठीक है। अब जापान जो है वो इंटर हो गया चाइना में, ठीक है। चाइना में शुरू हो गया बॉक्सर रिबेलियन, ठीक है। इसका सिर्फ नाम बॉक्सर रिबेलियन है। इसमें क्या था कि चाइनीज सिटीजन्स जो है ना वो जापान के अगेंस्ट खड़े हो गए, ठीक है। उन्होंने कहा वी डोंट वांट टू बी इन्वेडेड, ठीक है। इसका फ़ायदा किसने उठाया, वेस्ट ने उठाया, ठीक है। वेस्ट में किसने उठाया, एक फ्रांस ने, एक जर्मनी ने और एक रशिया ने। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो जर्मनी है ना उसके हालात ख़ुद भी अच्छे नहीं थे, तो जर्मनी जो है ना वो निकल गया, ठीक है। उसने जो है ना ये वॉर छोड़ दिया, वो निकल गया। अब जो है पीछे फ्रांस और रशिया रह गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि रशिया के साथ जो है ना जापान की जो है ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, ठीक है। और जो जापान है ना उसने रशिया को बाहर निकाल दिया। समझ आ गई यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक आ गई है। और ठीक, फ्रांस का क्या हुआ? मैं बताती हूँ फ्रांस का क्या हुआ ना। अभी हम फ्रांस पे नहीं पहुंचे, मैं तुम्हें मैप से भी समझाती हूँ। पहले हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे ना, उसके बाद मैं समझाऊंगी कि फ्रांस के साथ इन्होंने क्या किया था, ठीक है। फिर मैप में भी समझा दूंगी। अच्छा, फिर क्या हुआ ना, वर्ल्ड वॉर 1 आता है, ठीक है। अभी हम 1904 पे थे, अब हम जंप करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 पे कि उधर क्या हुआ। अच्छा, जापान जो था ना वो एलाइज साइड पर था, ठीक है। ये किसी को याद है कि जापान एलाइज साइड पर था? जापान ने क्या किया था यूएसए के लिए, किसी को ये याद है? अच्छा, मैं बताती हूँ, रशिया रशिया मतलब रशिया के साथ मतलब नहीं, पता मैं नहीं। बताती हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जर्मनी जर्मनी की कॉलोनीज इन्वेड कर दी थी। हाँ जी, ऐसे हुआ था ना कि वो जर्मनी को जो है मंचूरिया। ना, नहीं नहीं, मंचूरिया तो उसके अंदर है, चाइना के अंदर आता है, मैं बताती हूँ। अच्छा, मैं बताती हूँ। ऐसे हुआ था ना कि जो वर्ल्ड वॉर 1 था ना उसमें जर्मनी ने ना जब जोर पकड़ लिया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना जापान को जो है ना जर्मनी का रास्ता दिखाया, ठीक है। इन्होंने ये कहा था जापान को हमेशा से ऑयल चाहिए था, ठीक है। ये जो है ना इसको चाहिए था कि किसी भी तरह जो है ना वो अपने ऑयल की रिसोर्सेज बढ़ा सके। तो इन्होंने जो है ना यूएसए ने क्या कहा जापान को इन वर्ल्ड वॉर 1 के इन्वेड जर्मन कॉलोनीज। एंड वाई शुड दे इन्वेड जर्मन कॉलोनीज, क्योंकि वो ऑयल अबंडेंट है, ठीक है। और जर्मनी जो है जापान जो है ना वो वैसे ही जो है ना बहुत अच्छे वॉरियर्स हैं, ठीक है। इन्होंने बड़े आराम से जापान जर्मनी कॉलोनीज जो है ना वो इन्वेड कर ली थी। समझ आई इस बात की? ये जापान इतना दूर है, यस। जर्मनी इन्वेड। मैं बताती हूँ ना, देखो जो जर्मन था ना, जर्मनी, ठीक है, उनकी जो थी ना कॉलोनीज थी, कॉलोनियल era था ना उस टाइम। हेलो, अच्छा अच्छा, सही। समझ आई? जर्मनी की इधर कॉलोनी भी बता दो। मैं बताती हूँ, रुको रुको रुको। यार अब ये किधर क्या है?
हेलो यार हुमा, ये ना ब्रेक के बाद मैं तुम्हें निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि ना वो पिक्चर मुझे मिल नहीं रही, ठीक है? तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो कौन सी थी, ठीक है? जर्मन कॉलोनीज जो वो उसने इन्वेड की थी, ठीक है ना? सही है, सही है, सही है। ठीक है। तो ये जो है ना, क्या हुआ कि इसने जो है ना जर्मन कॉलोनीज को इन्वेड कर लिया था, ठीक है? अब क्या हुआ कि जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन था ना, उसमें क्या था कि जापान के पास जो है ना वो अभी भी जर्मन कॉलोनीज़ का कंट्रोल था, इसने किसी को दी नहीं थी। और क्या क्या था साथ, जो इसने रशिया से जो है ना चाइना फतह किया था ना, इसके पास अब वो भी आ गया था। सही, ठीक हो गया ना? यहाँ तक समझ आ गई है? मेरा एक सवाल है। हाँ जी। एक्सक्यूज मी रहम ना, ये जो सीक्रेट अलायंस एग्रीमेंट्स वगैरह जो थी ना उस टाइम पे, हम्म। तो वो भी तो साथ साथ थे ना अलायंस वगैरह इनके। तो फॉर एग्जांपल ये जो है मतलब जर्मन कॉलोनीज को इन्वेट कर रहे थे उस टाइम, तो वो तो उनके साथ उनके एग्रीमेंट्स वगैरह भी थे, तो उन्होंने इसमें क्यों हिस्सा नहीं लिया? इन्होंने हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी। मुझे अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें, आपने किसके बारे में कहा है? हेलो। जी मैं कह रहा था असल में कि ये सीक्रेट अलायंसेस भी उस टाइम जो थी ना वो बनी हुई थी हर किसी की। किस टाइम ठीक है, पे? मतलब ये थे कि मतलब मतलब इस दौरान में ना, किस दौरान में? ये वर्ल्ड वॉर वन की आप बात करिए ना, हाँ ठीक है। मतलब जिस ये वॉर वगैरह हो रही थी ना, ठीक हाँ है। जी। तो इस एरा में तो मैं ये कह रहा हूँ इतनी आसानी से मतलब जापान जो है वो इस तरह अटैक कर लेते हैं, जर्मन की कॉलोनीज को इन्वेड कर लेता है। तो इस तरह से मतलब वो उनके अलायंसेस वगैरह जो थे ना, तो जिस तरह ये जो वर्ल्ड वॉर वन जो ट्रिगर हुई थी ना, तो हम्म। इस तरह इन्होंने इसमें क्यों हिस्सा नहीं लिया, इनके किसने? अलायंसेस वगैरह ने? क्या मतलब, मतलब इनको किसने? एज अ बैकअप क्यों नहीं दिया? यार मतलब जर्मन आपने जो थी। वर्ल्ड वॉर वन पढ़ा है ना? जी जी जी। हाँ, उसमें मुझे पता है कि सेंट्रल पावर्स कौन सी थी? ये ऑस्ट्रिया हंगेरियन ये वाली थी, ठीक है। और ये जर्मनी थी, और ठीक है। ऑटोमन एम्पायर थी। हाँ ठीक है। और उस पे ठीक। कौन था, एलाइज में और कौन था? एलाइज में तो इनके यही थे ना, और इनके जो ऑपोजिट में थे ना, तो वो थे रशिया थी, फ्रांस भी बीच में आ गई थी, और ब्रिटेन थे, और यूएसए। नहीं, वर्ल्ड वॉर वन में जो था ना सेंट्रल पावर्स थे, ठीक है, जिनको अभी हम एक्सिस कहते हैं ना, ठीक है ना, उसको उस टाइम हम सेंट्रल पावर्स कहते थे, ठीक है? थोड़ी सी स्टेट्स चेंज हो गई हैं बीच में, ठीक है? सेंट्रल पावर्स कौन ठीक। कौन थे? जर्मनी थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी था, ठीक है, और ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है? ये हो गए। एलाइज जो थे वो एलाइज ही थे उस टाइम भी, ठीक है? इंटेंटे कहते थे उसको उस टाइम, ठीक है? अब हम उसको एलाइज कहते हैं, सेम मीनिंग फॉर बोथ वर्ड्स, ठीक है? तो ऐसे था कि उस टाइम जो था ना यूके और फ्रांस था, सही है, पहले ये दो थे, ठीक है? उसके बाद इन्होंने रशिया को भी मिला लिया, इन्होंने जो है ना जापान को भी मिला लिया, इन्होंने यूएसए को भी मिला लिया। समझ आई? रशिया भी नहीं, इटली जो है वो भी इनकी तरफ से फिर चला गया था ना, जब उन्होंने देखा कि इनको शिकस्त हो रही है, तो वो भी फिर ये इनके अलायंस से चला गया था, जर्मनी से, वो भी उनकी साइड पे हो गया था। यार इटली जो था ना, इतना इटली मैंने पढ़ा हैड है। टू, हाँ, इटली हैड टू चूज साइड्स, तो उसने जो है ना एलाइज को चूज किया था, एंड देन इट वाज बिट्रेड, ठीक है? बिट्रेड कैसे कि उसको जो है उतना बेनिफिट नहीं हुआ। आई थिंक आप लेट आए हो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सारी बात डिस्कस की है अभी, ठीक ठीक ठीक। है? मैंने मोसोलिनी भी डिस्कस किया, मैंने हिटलर भी डिस्कस किया, मैंने इटली जापान भी किया, और अब इटली भी किया, जर्मनी भी किया, अब हम जापान कर रहे थे, ठीक है? तो आप थोड़ा लेट हो गए हो, कोई मसला नहीं, मैं ना अगले सेशन में इसको रिपीट कर दूंगी, ठीक है? जी जी। अच्छा, और हम पढ़ वर्ल्ड वॉर टू रहे हैं, ठीक है? वर्ल्ड वॉर वन नहीं पढ़ रहे हैं, ये मैं सिर्फ बैकग्राउंड दे रही हूँ। असल में मैं दरमियान में हूँ, मुझे पता हाँ नहीं हाँ, लगा कि। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी। मुझे पता है बहुत सारे नाश्ता भी नहीं करके आए हुए, तो उनको भी अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी।
अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं ना, क्योंकि नहीं मुझे नहीं समझ आ रही है। हाँ मुझे पता है आ रही है ना। अच्छा ऐसे करते हैं कि ना ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ना ये अनलिमिटेड टाइम हो गया है मेरा, मुझे नहीं पता मैं कब से बोल रही हूँ। तो ब्रेक लेते हैं, ठीक है, 20 मिनट्स का अच्छा खासा ब्रेक लो, नाश्ता करके आओ सारे, ठीक है, चाय शाय पी के आओ, तो ना 11:20 पे हम शुरू कर लेंगे, ठीक है। चलो ओके। नमाज के बाद ना शुरू कर। ना जी, ये बंद किधर से करते हैं? एंड टाइम देखो अलग खत्म शमरा, ये किधर चला गया? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो ना। सॉरी सॉरी सॉरी, या मिनट। I'm calling, maybe I'm selfish. Out